नमस्कार। मैं हूं मदन गिरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारतीय धर्म एवं विज्ञान संस्थान। आइए आज हम विचार करते हैं कि गुरु दीक्षा अर्थात गुरुमुख कैसे और किनसे लें। यूं तो बहुत तेरे समाज में बहुत ही प्रकार के गुरु शिष्य की परंपरा रही है और उन गुरु शिष्य परंपरा में बहुत सारे जो गुरु हैं आध्यात्मिक जगत में छाए हुए हैं और उनके आध्यात्मिक चर्चा भी बहुत सारी जगहों पर फैली हुई है। लेकिन इन सबों में कुछ आध्यात्मिक गुरु ऐसे भी हैं जो गोस्वामी समाज से आते हैं और ये गोस्वामी समाज जिन्हें गिरि, पुरी, भारती, वन्य, अरण्य, सागर आदि 10 नामों से जाना जाता है और ये समाज हमेशा अपने को संकट में डाल करके भी धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहा है। और इसी परंपरा में हमारे 10 नामी अखाड़ा भी आते हैं। जब आद्य गुरु शंकराचार्य जी इस धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि उस समय यहाँ बौद्ध और जैनियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और हमारे समाज में बहुत सारे कर्मकांड बढ़ गए हैं जिनके वजह से लोगों को इस धार्मिक अनुष्ठान और इसमें जिस तरह से हम रहते हैं थोड़ा कठिन होते जा रहा है। इसलिए इन्होंने थोड़ा कुछ नए ढंग से लोगों को जागरूक करने के लिए विशेषकर धर्म के रूप में धार्मिक आस्थाएं जागृत हों, उनकी आस्था बनी रहे और उनका विश्वास भी न टूटे, इस क्रम से वे लोगों को दीक्षा देने का कार्य दशनामी समाज को सौंपा और पूरे देश में हमारे हिंदू समाज की आस्था और विश्वास को बनाए रखने में कामयाब रहे। परंतु अब जो है इस और गोस्वामी का झुकाव कम रहता है और अन्य पंथी जो हैं इसमें विशेषकर रुचि लेने लगे हैं और कुछ तो बड़े बड़े नामी संत भी गुरु दीक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर दिए। अपितु उनका कार्य तो था नहीं, फिर भी धर्म के प्रति आस्था जगाने का काम उन्होंने किया और हम सब इनकी सराहना करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म है तभी हम हैं और जब धर्म ही नहीं है तो हम सब भी विलुप्त हो जाएंगे, हमारे समाज का पतन हो जाएगा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म और किसी भी आस्था को न माने ऐसा संभव नहीं है। उसके कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं और कुछ सीमाएं होती हैं और जिनके अनुसार वो चलता है और उसी के अनुरूप वो करता भी है और यही उसका धर्म कहलाता है। चाहे वो जिस तरह का व्यक्ति हो, जिस तरह के समाज में रहता हो, उसी समाज के अनुरूप चलेगा और वही उसका धर्म होता है। और हमारा सनातन धर्म जो है ये सदियों से चला रहा है और कुछ आगे आने के बाद इसमें बहुत सारे अपभ्रंश पैदा हो गए थे और उन्हीं अपभ्रंश को फिर से सुधारने का प्रयास हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य ने किया था और उनके शिष्य दशनामी समाज जो थे इसे आगे बढ़ाए और इसी क्रम में दशनामी समाज ही गुरु दीक्षा देने के पूर्णतः अधिकारी हैं और इन्हीं से दीक्षा लेना भी चाहिए, जिससे
शैव धर्म का प्रचार भी हो जाए और हमारे हिंदुत्व की रक्षा भी हो जाए। दीक्षा लेने के क्रम में बहुत सारे लोग कहते हैं आप लौकिक गुरु हैं, और अभी जो बहुत बड़े बड़े संत जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, परंतु वे ये समझ नहीं पाए कि गुरु आध्यात्मिक हो या लौकिक हो। इस पृथ्वी पर राम आए थे, इस पृथ्वी पर भगवान राम आए थे, ये बात सत्य है। और इसे लौकिक रूप में कहें या परलौकिक रूप में कहें, दोनों के अर्थ समान ही होते हैं। और गुरु तो वास्तव में गुरु होते हैं जिनके अनुसार हम चल सकें। आज तो भले ही मीडिया का जमाना हो गया है, बहुत तरह की सामग्री आपके हाथों हाथ आपके घरों तक पहुंचती है और आप चाहते हैं कि बहुत सारी कार्य आसानी से कर सकें और आसानी से समझ सकें, परंतु जो व्यक्ति आपके पास बार बार आकर के ये बातें दर्शाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक व्यक्ति जो आपसे दूर है और वो कहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक आपके दिमाग में प्रतिक्रिया होगी। जिस कार्य को आपको बार बार मना किया जाएगा उस पर आप ज्यादा प्रेरित होंगे, और जिस पर कम आदेश मिलता है और इस पर कम ही ध्यान जाता हो वो काम हम कम ही करते हैं।